आज हम करने जाने रीको का क्वेश्चन नंबर 3650 जो कि है मिनिमम कॉस्ट पाथ विद एज रिवर्सल्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक मीडियम रेंज का क्वेश्चन है लीड कोड द्वारा गिवन और इसके टॉपिक्स हैं ग्राफ थ्योरी, हीप प्रायोरिटी क्यू, शॉर्टेस्ट पाथ और ये बिटवाइज क्वेश्चन मतलब वीकली क्वेश्चन में आ चुका है 163 में। तो हम क्वेश्चन पढ़ने से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। You are given a directed weighted graph with n nodes labeled from 0 to n minus 1 and an array edges where edge I is equals to ui, vi and wi represents a edge directed edge from node ui to node vi with cost wi। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमें एक वेटेड ग्राफ गिवन है n नोड्स का 0 टू n माइनस 1 चल रहा है जो कि और उसमें हर एज के पास तीन चीजें हैं ui, vi, wi। Each node UI has a switch that can use at most once. When you arrive at UI and have not yet used its switch, you may activate on one of its incoming edges. VI tends to UI. Reverse that edge to UI tends to VI and immediately traverse it. The reversal is only valid for the UI move and using a reversed edge costs twice of WI। मतलब अगर हम UI से VI जा सकते हैं और अगर हम इमीडिएटली VI से UI करते हैं उसे तो उसमें हमें ट्वाइस ऑफ WI देना पड़ेगा और हमें रिटर्न करना है मिनिमम टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रेवर्स फ्रॉम नोड 0 टू n माइनस 1 इफ इट इज पॉसिबल रिटर्न -1। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट में हमें एक n गिवन है 4 के बराबर जिसमें तीन हमारे पास एजेस गिवन है 0 से लेके 1 तक ट्रेवर्स कर रहा है एक हमारा जो वेट ले रहा है 3 का। 3 से लेके एक एरो रिप्रेजेंट कर रहा है 1 तक जो कि हमारा वेट है 1 का और 2 से लेके 3 तक एक जा रहा है जो कि हमारा वेट है 4 का। सिमिलरली 0 से लेके 2 तक एक जा रहा है लास्ट जो कि हमारा वेट ले रहा है 2 का। तो हमने 0 से लेके से 3 तक ट्रेवर्स कराना है। तो हम कैसे कराएंगे, सबसे पहले हम 0 से चलेंगे और 1 तक जाएंगे जो कि थ्राइस हो गया। पर अब हम 1 से हम 3 नहीं जा सकते, बट अगर हम इसका ट्वाइस करें तो 1 से 3 जा पा रहे हैं। तो टोटल आंसर हमारे पास आ गया 5। इसका एक और वे है 0 से लेके पहले हम 2 तक जाएं फिर 2 से लेके 3 तक जाएं, बट इट कॉस्ट दिस पाथ कॉस्ट अराउंड 6, तो हम ये यूज नहीं करेंगे। सिमिलरली एक और एग्जांपल गिवन है हमें, उसका जब हम कर रहे हैं तो हमारा आंसर 3 आ रहा है। अब हम आपको नोट पैड पे जाएंगे कि इसका लॉजिक हम क्या यूज करने वाले हैं। तो उससे पहले हम अपना नोट पैड खोल ले रहे हैं। सबसे पहले हमें गिवन है इंटीजर n represent number of nodes comma array named array contains ui, vi and wi where ui is denoting starting node and vi is denoting reached or end node here wi represent cost of traversal। If you want to traverse from vi to ui, the cost of traversal become twice। अब इसका हम लॉजिक बिल्ड करेंगे। तो लॉजिक के लिए हम यूज करेंगे डिजिक्स्ट्रास शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम। फाइंड करेंगे शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम अ सिंगल स्टार्टिंग node to all other nodes in a
weighted graph with non-negative edge weights। इसमें हम यूज करेंगे एक ग्रीडी एल्गोरिदम by repeatedly visited the unvisited nodes with the smallest known distance, updating neighbors if a shortest path is found, and continuing until all reachable nodes are processed, and use priority queue for good efficiency। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पहले पे हमने लिख रखी है डिजिकिस्तारा एल्गोरिदम होती क्या है, और फिर हमने अगला लिख रखा है कि हम कौन सी एल्गोरिदम मतलब क्या हम यूज करेंगे, कैसे हम उसे ग्रीडी एल्गोरिदम के थ्रू हम उसके फंक्शनेबल बनाएंगे और उसके हम हर बार एक नोड विजिट करेंगे और नेबर को हम उसके अपडेट कराते चले जाएंगे अगर हमें और कहीं से प्राप्त हो सकता है वो नेबर। उसके बाद हम प्रायोरिटी क्यू यूज करेंगे एक अच्छी एफिशिएंसी के लिए। तो अब इस कोड को लीड कोड पे करके दिखाते हैं, इसका कोड देखते हैं इस एल्गो का। तो सबसे पहले तो एक फंक्शन बना लेते हैं जिसका नाम लिखेंगे पब्लिक इंट डिजिट तरारा। इसमें अपनी एन पास करेंगे। उससे पहले हम अपने यहाँ पे एक लिस्ट बना लेते हैं, पब्लिक लिस्ट लिस्ट इंट बॉक्स ब्रैकेट जी। फाइनल इंट inf इज इक्वल्स टू 10 raised to the power 9 hit 9 int box bracket list is equals to new int box bracket n semicolon boolean box bracket with it is equals to new boolean box bracket n। ये n क्या है, हमने एक फंक्शन क्रिएट करा है, अभी हम आगे समझते जाएंगे कि हम कर क्या रहे हैं। कॉमा inf dist box bracket 0 is equals to 0 प्रायोरिटी एक प्रायोरिटी क्यू भी बनाएंगे इंट बॉक्स ब्रैकेट pq is equals to new प्रायोरिटी क्यू कंपेरेटर डॉट कंपेयरिंग इंट ए बॉक्स ब्रैकेट 0 pq डॉट ऑफर न्यू इंट बॉक्स ब्रैकेट 0,0 while not equals to pq dot is empty। जब तक pq हमारी खाली नहीं होती
int u is equals to pq dot pool box bracket 1 if visit box bracket u कंटिन्यू कर देंगे हम अगर हमारा विजिट हो चुका है विजिट बॉक्स ब्रैकेट यू इज इक्वल्स टू ट्रू हम इसे ट्रू कर देंगे वहां से एक और लूप चलाएंगे इस लूप के अंदर इज टू ग्राफ में डॉट गेट यू जब तक कि हमें यू ना मिल जाए int v is equals to e box bracket 0 comma int w is equals to e box bracket 1 if distance of u plus w is greater than distance of v is equals to distance of u plus w pq dot offer new int box bracket distance of u plus w comma v और हम यहाँ से अपना आंसर रिटर्न करा देंगे उसके बाद लूप कोड से बाहर आके रिटर्न डिस्टेंस ऑफ n minus 1 inf क्वेश्चन मार्क -1 डिस्टेंस ऑफ बॉक्स ब्रैकेट n minus 1 यहाँ पे हमने मेन कोड पे वापस आएंगे तो हम अपना मेन लॉजिक लिखेंगे यहाँ पे तो हम यहाँ पे वापस आ गए हैं जी इज इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट जी को हमने एक न्यू एरे लिस्ट डिनोट कर दिया है विद n कैपेसिटी से फॉर लूप ब्रैकेट में int i इज इक्वल्स टू जी सेमीकोलन i लेसर देन n सेमीकोलन i प्लस प्लस g डॉट ऐड में ऐड कराएंगे हम अपने न्यू एरे लिस्ट के अंदर सेमीकोलन फॉर लूप ब्रैकेट में int बॉक्स ब्रैकेट edgs edges int u is equals to edg box bracket 0 int v is equals to edg box bracket 1 and w is equals to edg box bracket 2 g dot get u डॉट ऐड करेंगे हम उसके अंदर न्यू इंट बॉक्स ब्रैकेट v कॉमा w को v और w हमारे करली ब्रेसेस में आएंगे कॉमा w g डॉट गेट v डॉट ऐड न्यू इंट बॉक्स ब्रैकेट u कॉमा ट्वाइस ऑफ w और यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे अपना डिजिट तारा n तो हमने बेसिकली कुछ नहीं करा है सबसे पहले हमने अपनी एक एरे लिस्ट बनाई है यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया हमने एरे लिस्ट को फिर उस एरे लिस्ट के अंदर अपनी लेंथ पास करी है फिर लेंथ पास करने के बाद हमने एक लूप लगाया जिसके अंदर वो सारी वैल्यूज ऐड हो जाए एरे लिस्ट के अंदर जो हमारी एरे के अंदर है फिर उन वैल्यू को ऐड कराने के बाद हमने हर वैल्यू को असाइन करते गए हैं यू और वी और डब्ल्यू को सिमिलरली अगर हमने जैसे फ्रंट के लिए कराया वैसे बैक के लिए कराया और उसके बाद हमने डिजिटस्तारा एल्गोरिदम का यूज करा है ताकि हम फाइंड कर सकें अपने आंसर को तो अब हम इस कोड को रन करा के देखेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो चुका है हम सबमिट करा के देखेंगे तो हमारा कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो चुका है और इसी तरीके से हमारे साथ कोड करते रहिए क्वेश्चन करते रहिए दैट्स इट फॉर टुडे बाकी हम आपसे कल मिलते हैं